नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोटा विश्वविद्यालय बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राजनीतिक विचारक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स। इसमें हम देखने वाले हैं मैकियावेली यूनिट सेकंड, और सबसे पहले हम देखेंगे मैकियावेली से संबंधित छोटे क्वेश्चंस, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में 3 पार्ट में एक पेपर बंटा होता है। इससे पहले पार्ट में 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, एक मार्क्स का 10 क्वेश्चंस आते हैं। उनको कवर करने के लिए मैकियावेली से संबंधित जितने भी छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं अधिकतम, उनको हम लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना न भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मैकियावेली का पूरा नाम था निकोलो मैकियावेली। जन्म इसका हुआ था इटली में फ्लोरेंस नगर में इसका जन्म हुआ था, और 3 मई 1469। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869। ठीक है, महात्मा गांधी का नाम इसलिए लिया क्योंकि एक तो देखिए 69 का जो फिगर है वो दोनों में सेम है। दूसरा, महात्मा गांधी मैकियावेली की रचना द प्रिंस से बहुत अधिक प्रभावित थे। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि वो अपने सिरहाने रख करके इस बुक को और सोते थे। तो इससे आपको याद रह जाएगा 1869 और 1469। इनकी शिक्षा फ्लोरेंस की एक विद्यापीठ में हुई। मैकियावेली 10 सदस्यीय परिषद का सचिव तथा अनेक देशों का राजदूत रहा, और इसलिए राजनीति के व्यवहारिक पक्ष का उसे अच्छा ज्ञान हो गया था। ध्यान देने की बात है व्यवहारिक पक्ष का, क्योंकि मैकियावेली ने जो बताया और राजनीति के बारे में व्यवहारिक तरीके से कैसे रहना चाहिए एक राजा को, एक लीडर को, वो बताया। फ्रांस और स्पेन के वैमनस्य तथा स्पेन के समर्थकों की जीत के परिणाम स्वरूप मैकियावेली 1509 ईस्वी में उसने पद छोड़ दिया, और इसके बाद मैकियावेली ने राजनीतिक ग्रंथों का अध्ययन किया, और उसने अपना शेष जीवन फ्लोरेंस के बाहर एक गांव में बिताया, और इसी समय उसने कई प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की, और 22 जून 1527 को इस संसार से विदा ली। 1527 उसकी प्रमुख पुस्तकें थी, प्रमुख राजनीतिक रचनाएं थी द प्रिंस, प्रमुख राजनीतिक रचनाएं द प्रिंस। दूसरी थी द डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टिटस लीवियस। द डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टिटस लीवियस, ये दूसरी रचना थी इसकी। राजनीतिक पुस्तकों में तीसरी पुस्तक थी इसकी द आर्ट ऑफ वॉर, और चौथी बुक थी इसकी द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। अध्ययन पद्धति की बात करें तो मैकियावेली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति
ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, पर्यवेक्षणात्मक, आगमनात्मक, तथा अनुभवमूलक। यथार्थवादी, यथार्थवादी तथा व्यवहारिक। मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति है वो ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, पर्यवेक्षणात्मक, आगमनात्मक, अनुभवमूलक, यथार्थवादी और व्यवहारिक है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारों का जनक क्यों कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका पहला, उसने राष्ट्रीय राज्य की धारणा का प्रतिपादन करते हुए उन्हें धर्म से मुक्त करने का परामर्श दिया। राष्ट्रीय राज्य की धारणा का प्रतिपादन किया और साथ ही कहा कि राज्य को धर्म से मुक्त रखा जाए। दूसरा कारण है आधुनिक राजनीतिक विचारों का जनक इसे कहने का, मैकियावेली ने आधुनिक युग की राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। इन कारणों से उसे आधुनिक राजनीतिक विचारों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैकियावेली वाद से क्या तात्पर्य है? मैकियावेली ने जो विचार दिए उसकी विचारधारा को वाद मान लिया गया, एक अवधारणा मान लिया गया, इसलिए उसे सामूहिक रूप से नाम दिया गया मैकियावेली वाद। राजनीति के क्षेत्र में उसके जो विचार थे उन्हें मैकियावेली वाद के नाम से जाना गया। तो मैकियावेली वाद के अनुसार राज्य की रक्षा, स्थिरता और विस्तार, रक्षा, स्थिरता और विस्तार के लिए सभी प्रकार के मानवीय व पशुत्व, नैतिक और अनैतिक, वैध और अवैध, उचित और अनुचित सभी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। उसके अनुसार साध्य ही साधनों का औचित्य है। मतलब आपका जो साध्य है, आपका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो किसी भी तरह से प्राप्त हो सही है, साधनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप इस तरह के विचार राजनीति में मैकियावेली रखता था और इस मैकियावेली को आदर्श मानते थे महात्मा गांधी। आप देखिए कितनी विचित्र बात है, जो महात्मा गांधी इस मामले में यहाँ पर इससे अलग हैं, क्योंकि महात्मा गांधी साधनों की पवित्रता पर बल देते हैं और महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर साधन अपवित्र साधनों का प्रयोग करके पवित्र साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उससे साध्य भी अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि जब बीज ही कड़वा है तो फल भी कड़वा आएगा। ये महात्मा गांधी का मानना था। तो ये जो सोच थी कि राज्य की रक्षा, स्थिरता और विस्तार के लिए सब तरह के साधन अपनाने चाहिए, चाहे मानवीय हो, पशुत्व हो, नैतिक और अनैतिक, वैध और अवैध, उचित अनुचित, सभी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसे मैकियावेलीवाद कहा गया। मैकियावेली द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम बताइए। तो हमने लिख दी यहाँ पर ये द प्रिंस
और द आर्ट ऑफ वॉर, और उसके अलावा ये 2 और लिखी है। तो 4 में से आप चारों याद कर लें, जितने पूछे उतने लिख सकते हैं। मेकियावली अपने युग का शिशु था, यह कथन किस विचारक ने कहा था? तो ये कथन कहा था डनिंग ने। डनिंग, ये कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में 250 वर्ड के या 500 वर्ड के क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकियावली को अपने युग का शिशु कहने के पक्ष में 2 तर्क दीजिए, क्यों कहा गया है उसे? तो मेकियावली ने अपने युग के अनुरूप, मेकियावली ने अपने युग के अनुरूप क्या किया? मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहित किया। अपने युग के अनुरूप मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहित किया। दूसरा, नैतिकता व आचार मतलब व्यवहार को राजनीति से पृथक किया। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सद्व्यवहार और नैतिकता को राजनीति में जगह दो ही सही, अवसरवादी होने पे बल दिया। तो इसलिए मेकियावली को अपने युग का शिशु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मध्ययुगीन राजनीतिक विचारों के आधार स्तंभों को मेकियावली ने ध्वस्त किया? मध्ययुगीन राजनीति, कौन से राजनीतिक विचार थे जिनके आधार स्तंभों को मेकियावली ने ध्वस्त कर दिया? आंसर होगा, मेकियावली ने मध्ययुगीन राजनीतिक विचारों की प्रमुख आधार स्तंभ क्या क्या थे राजनीतिक विचारों के? एक तो सामंतवाद, ये यूरोप में मध्य युग में ही सामंतवाद का उदय हुआ था। हमने सामंतवाद पे एक अलग वीडियो डाला हुआ है। और पोपिज्म या पोप तंत्र मतलब पोप का शासन, पोप तंत्र मतलब राज्य का देवी आधार, राज्य का देवीय आधार। और पवित्र रोमन राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य, ये जो आधार स्तंभ थे मध्ययुगीन राजनीतिक विचारों के, इनको उसने ध्वस्त कर दिया। उसने अपने मानवतावादी, इनको उसने अपने कौन से विचारों से ध्वस्त किया? मानवतावादी। उसके विचार कैसे थे? मानवतावादी, मतलब मनुष्य को प्राथमिकता देते थे और राजनीति की नैतिकता से पृथकता। मेकियावली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है? इसका प्रश्न का जवाब हमने देखिए ऊपर दिया है। ये 2 कारण थे। तो इन दोनों विचारों से ही उसने इन मध्ययुगीन राजनीतिक विचारों के आधार स्तंभों सामंतवाद, पोपतंत्र मतलब राज्य के देवी आधार को, और पवित्र रोमन साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। राजा संबंधी मेकियावली के विचार लिखिए। राजा के बारे में क्या सोचता है? तो मेकियावली कहता है राजा के बारे में कि राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का अर्जन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहिए उसको। और दूसरा, राजा के बारे में मेकियावली कहता है कि राजा में सिंह
और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए, दोनों के गुणों को राजा को अपनाना चाहिए। साहस और धूर्तता, चालाकी, ये एक राजा में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मेकियावली के अनुसार राजा में कौन से दो पशुओं के गुण होने चाहिए? तो एक तो सिंह के, एक लोमड़ी के। मेकियावली द्वारा दो शासन के प्रकारों को बताइए। तो मेकियावली दो शासन के प्रकार बताता है, एक तो गणतंत्र, दूसरा राजतंत्र। मेकियावली के युग के यूरोप की ऐसी प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्तियां कौन सी थी जिन्हें उसने अपने चिंतन में स्थान दिया? तो ऐसी प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्तियां थी निरंकुश राजतंत्र, दूसरा शक्तिवादी, विस्तारवादी, राजनीतिक तथा राष्ट्रीय भावनाओं का प्रारंभ होना। तो मेकियावली के युग के यूरोप की प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्तियां ये थी जिन्हें उसने अपने चिंतन में स्थान दिया। एक तो थी निरंकुश राजतंत्र, दूसरी शक्तिवादी, विस्तारवादी, राजनीतिक तथा राष्ट्रीय भावनाओं का प्रारंभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन पर मेकियावली के प्रभावों को स्पष्ट करने वाले 4 बिंदु लिखिए। ऐसे 4 बिंदु बताइए जिससे पता लगता है कि मेकियावली के विचारों से आधुनिक राजनीतिक चिंतन प्रभावित हुआ है। तो एक तो राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण आज के समय में, पहली बात मेकियावली से प्रभावित। दूसरा, राज्य को सर्वोच्च व संप्रभु संस्था मानना। दूसरी बात मेकियावली के विचारों से ली गई आधुनिक राजनीति में। तीसरा है राष्ट्र राज्य की धारणा, और चौथा है धर्म निरपेक्ष राज्य की अवधारणा। ये 4 विचार आधुनिक राजनीति में मेकियावली के विचारों से लिए हुए दिखते हैं, नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेकियावली के राजनीतिक विचारों से संबंधित सर्वोत्कृष्ट कृति का नाम लिखिए। तो दी प्रिंस, ये राजनीतिक विचारों की मेकियावली की सर्वोत्कृष्ट कृति है। नेक्स्ट, वह राजनीतिक विचारक जिसने राजनीति को नैतिकता व आचार से पृथक किया है, उसका नाम बताइए। तो वो मेकियावली था। उसने कहा जरूरी नहीं है आप राजनीति में नैतिकता या आचार को अपनाएं। नेक्स्ट है, मेकियावली राजनीति में अनैतिक नहीं है बल्कि धर्म और नैतिकता से उदासीन है। यह कथन किसका है? यह कथन भी डनिंग का है। तो इस डनिंग का नाम अच्छे से आप याद रख लीजिएगा, और कुछ याद नहीं आए तो आप ये जरूर लिख दीजिएगा। ये मेकियावली, अगर आपको ये श्योर हो जाए कि मेकियावली के बारे में है वो कथन, तो आप अगर कुछ याद नहीं आए तो डनिंग का नाम लिख सकते हैं कि डनिंग ने कहा है। नेक्स्ट है, मेकियावली ने अपनी पुस्तक द डिस्कोर्सेस तथा द प्रिंस में, एक तो थी इसकी द डिस्कोर्सेस और दूसरी थी द प्रिंस,
इसमें मानव स्वभाव के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए हैं इन दोनों में? उसने कहा है, मैकियावेली ने इन दोनों पुस्तकों में मानव स्वभाव को दुष्ट और धोखेबाज बताया है। इन दोनों बुक्स में मानव स्वभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के 2 प्रमुख योगदान बताइए, या फिर मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारों का जनक क्यों कहा जाता है? तो कारण है उसने राष्ट्रीय राज्यों की धारणा का प्रतिपादन किया, साथ ही उन्हें धर्म से मुक्त रहने का परामर्श दिया। दूसरा है, मैकियावेली ने आधुनिक युग की राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। मैकियावेली ने तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारों का जनक क्यों कहा जाता है? इन 2 कारणों से कहा जाता है कि उसने राष्ट्रीय राज्यों की धारणा का प्रतिपादन किया और उन्हें धर्म से मुक्त रहने का परामर्श दिया, और राष्ट्रीयता की भावना को उसने जगाया, आधुनिक युग की राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।